नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ और मशहूर हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी डेंटिस्ट्री में, जैसे हम लोग ओरल हेल्थ का अपना ख्याल नहीं रखते, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी शख्सियत की जो पहली अक्कासी करते हैं वो हमारे दांत होते हैं। हम जब बात करते हैं, मुस्कुराते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं। जो लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, लोगों को नॉर्मली ये पता ही नहीं है कि आपको अपनी नॉर्मल ओरल हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो बेसिक तो बहुत ही एक ये आसान सी बात है कि दांतों को जो ब्रश करने की टेक्निक्स क्या होती हैं, हैक्स क्या होती हैं, कितनी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ये नॉर्मल बेसिक सवालात हैं जिस पे बारे में बात करेंगे। और डिस्काउंट का जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। आप लोग ज़रा दिल थाम के बैठे, अभी डॉक्टर साहब से बेसिक बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, स्माइल इज़ द की टू द डोर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। और आप मुस्कुराते हैं और दांत अगर अच्छे हो तो क्या ही बात है, दूसरा आदमी वैसे ही इम्प्रेस हो जाता है। और आपको पता है मुस्कुराहट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी किसी भी बिजनेस में। बिल्कुल। आपका जो भी ट्रेड है, जो भी प्रोफेशन है, स्माइलिंग फेस वो कहते हैं ना कि वो फिर बंदे को याद रह जाता है। आप कभी रिकग्नाइज करें, यार उसका बड़ा स्माइलिंग सा फेस था। किसी और चीज़ को आप जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करते। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ब्रश तो ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक्स भी होती हैं। मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला या अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो यहाँ पर फिर हम आपको बताएंगे ब्रशिंग मॉडल्स वगैरह के साथ प्रॉपरली। दांतों की सफाई, ओवरऑल ओरल हेल्थ जो है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं होती। ठीक है। ओवरऑल एक व्यू होता है। बहुत से लोग जो हैं वो हल्का फुल्का भी दर्द होता है या खाना फंसता है, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो समझते हैं हम ब्रश कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months। ये मतलब एक टर्मिनोलॉजी भी है और ये एक समझें कि सेइंग है उन जगहों की जहाँ से डेंटिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, जो कि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप डेंटिस्ट्री अपने ओरल हाइजीन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं सबसे पहले, अपने इलाके में जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आप समझते हो। तो वो आपका ओवरऑल एक एग्जामिनेशन कर लेगा। ठीक है। और एग्जामिनेशन की फ़ीस या तो 500 होती है या 1000 होती है या 200, जिस एरिया के हिसाब से जो भी डॉक्टर की फ़ीस है। ठीक है। उसमें यह कि आपको एक चीज़ पता लग जाएगी। और मैंने पहले कहा कि कोशिश कीजिए क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स के पास आप इसलिए जाएं कि अभी मैं बात भी कर रहे थे हम लोग रिगार्डिंग द कोएक्स एंड एवरीथिंग, उस पर भी आएंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा कि जब आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो एटलीस्ट वो आपके एक्सरेज की बुनियाद पे या ओवरऑल हाइजीन या ओवरऑल चेकअप की बुनियाद पे आपको गाइड कर देता है, जो कि आपको नहीं पता होता या जो कि आम आदमी आपको नहीं बता सकता। उसके बाद फिर आप फॉलो करते हैं। बहुत से लोगों को ब्लीडिंग गम्स की शिकायत होती है, मेडिकल स्टोर में पूछ लेते हैं फ़ोन करके, यार मेरे बसूड़ों से बहुत खून आ रहा है, कौन सा टूथपेस्ट लगाऊं। जी। कभी कोई पेस्ट बता देता है, कभी कोई अपनी मम्मी, खाला, फुप्पी से पूछ के टोटका बता देता है, वो करते रहते हैं। अब ब्लीडिंग होने की वजह क्या है, कॉज क्या है, इस तरफ तो डॉक्टर जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये एक लैकनेस है हमारे यहाँ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक कम भी हो रही है। मगर ये ज़रूर है कि जब बहुत वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाती है फिर पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल। तो आपको एक विजिट ज़रूर करना चाहिए डॉक्टर को। और ब्रश की टेक्निक होती है, ज़रूरी नहीं आप 3 टाइम ब्रश करें, 2 टाइम, एक दफ़ा भी अगर आप ब्रश करते हैं, प्रॉपरली ब्रश करते हैं, सो इट्स इनफ। ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो ब्रशिंग टेक्निक्स तो चले उनको जिस तरह भी कर लेते हैं, लेकिन टूथपेस्ट का जो है इंतखाब सही नहीं कर पाते। मतलब वो सेंसिटिविटी के कुछ टूथपेस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि वो वाइटनिंग भी उनको प्रोवाइड कर दें और उनके दांतों का जो दर्द है वो भी चला जाए, बैड ब्रीथ है वो भी चली जाए, गम्स में स्वेलिंग है, सब कुछ एक मिक्स पैकेज ढूंढना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे कि अगर उनके मुंह में से बदबू आती है तो वो उसकी कोई और भी अलामात हो सकती हैं, कुछ और भी अंदर पल सकता है, या सिर्फ दांतों का ही प्रॉब्लम होगा? 100% अगर मुंह से आपकी स्मेल आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल मसूड़ों से, तो बहुत सारी अलामात हैं। ये जीआई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड का इशू हो सकता है, आप अगर एनीमिक हैं तो उसमें आपके मुंह से एक बैड स्मेल, एक स्मेयर सी स्मेल आ सकती है। मगर बात यह है कि इन सारी चीज़ों का तयन करेगा कौन? जी, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट करेगा ना। मतलब आप या कोई भी जनरल आदमी तो अगर कोई सिर्फ वो डिस्कशन कर सकता है।
तो इसके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए और फिर ये डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन करके बता देता है कि इस आपकी जो स्मेल है इसकी जब वो आपसे हिस्ट्री लेता है क्लिनिकल, उसके बाद वो आपको बता देता है कि अब आप किस तरीके से इसको फॉलो करें चीज़ों को, किसी डॉक्टर को रेफ़र करेगा वो, कुछ दवाइयों दे। बस मेरा जो अपना एक तरीक़ाकार है, मेरी टीम है, मेरे साथ तो पूरी टीम काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको एक एसओपी है, उनका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि कौन से पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है, क्या करना है, कहाँ रेफ़र करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, माउथ वॉश देने हैं, तो इट डिपेंड्स। मतलब सेल्फ मेडिकेशन जो है वो गुनाह है? ऑफ कोर्स आपके अपने लिए, बिल्कुल, किसी और के लिए नहीं। जी एग्जैक्टली कि आप जो है अगर माउथ वॉश का भी जो इस्तेमाल लोग कर लेते हैं खुद से अपने आप, मतलब सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि माउथ वॉश की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मतलब हर क्लास का एक माउथ वॉश है। अब आपकी क्लासिफिकेशन आप किस उसमें फिट हो रहे हैं। एक जनरल हाइजीन की अलग है, वो डिफरेंट। और माउथ वॉश और टूथपेस्ट हमेशा कोशिश करना चाहिए आप चेंज करें उसको। ये नहीं कि अगर आप फ्लोराइड बेस्ड है तो वही लगाए जा रहे हैं, मुसलसल वो लग रहा है, मुसलसल वो लग रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी चेंज विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। ओके डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि आप जो है डिस्काउंट ऑफर्स जो लाए हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। जो मेट्रो वन न्यूज़ देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो डेली हमारा मॉर्निंग शो देखते हैं, उनको कितना % डिस्काउंट मिलेगा अगर वो आते हैं काशिफ डेंटल क्लिनिक? देखें, चलें अब आपने बात की है तो मैं कह ही देता हूँ, और ये हकीकत पे मबनी है। मेरे जितने तीनों क्लिनिक्स में कहीं भी कोई अगर देख रहा है इस वक्त, तो मॉर्निंग का जो हमारा स्लॉट है 12 बजे से 5 बजे तक, अगर कोई वहाँ पर आता है तो उसको 25 to 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट। ये और इस पेशकश से फ़ायदा उठाएं। और चूँकि और इसमें सारे ट्रीटमेंट शामिल हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो शामिल है। ज़बरदस्त, मतलब छोटे से ट्रीटमेंट से लेके बड़े से बड़े ट्रीटमेंट तक 25 to 30% डिस्काउंट है फ्लैट, विच इज़ वेरी गुड डिस्काउंट, बम्पर ऑफर। और आपके प्रोग्राम का हवाला दे दे, खाली करना ही होगा आपका, मतलब ऑफ कोर्स रेफरेंस तो देगा, मेट्रो वन न्यूज़ का देगा या मॉर्निंग शो का देगा, तो उसके बाद वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। मतलब जो लोग भी आज तक सोच रहे थे बैठ के कि दांत में दर्द हो रहा है, सोच रहा हूँ निकलवा लूँ या निकलवा लूँगी चलो जाकर, उनके पास ये बहुत नादिर और शादिर मौका है कि वो जा सकते हैं काशिफ डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक्स कहाँ पे वाक़ है, लोग ये जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं एक्चुअली कराची के 3-4 एरियाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी टीम है वहाँ पर। यहाँ लकी वन मॉल एक राशिद मनाज रोड पे बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ मेरी क्लिनिक है। डिफेंस सब एवेन्यू फेज़ 5 बदर कमर्शियल पे मेरी क्लिनिक है। गुलिस्तान जौहर में मेरी क्लिनिक है। और एक जगह और गुलशन में मेरी क्लिनिक है। ओके, और जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक का विजिट वो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पे ही कर ले, तो आइए चलते हैं, आपको डॉक्टर साहब का क्लिनिक दिखाते हैं, काशिफ डेंटल क्लिनिक। मुलाहिजा फरमाइए। With its expert, experienced and dynamic personnel, the branch of Karachi's most reliable dental brand, Kashif Dental, is at your service. Experience the privilege of a personalized health service with tomography, panoramic X-ray, and the latest technology intraoral scanner, of which only 2 can be found in Karachi. Get your treatment comfortably in a sterile work environment, while your family and friends will be able to spend a pleasant time in waiting area. Have a treatment in Karachi like no other. Kashif Dental Clinic. जी नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा हाइजीन का ख्याल, मतलब वीडियो में मैंने देखा हर चीज़ वेल मैनेज हुई हुई है, हाइजीन प्रॉपर, हर चीज़ देखते हैं आप। इंटरनेशनली भी जो लोग बाहर से आते हैं आपके पास बहुत ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और आपकी ट्रीटमेंट नो डाउट मतलब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और एक बेजल इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसके बारे में बताइएगा। मतलब जो लोग जिनके दाँत जा चुके हैं, वो चाहे बुढ़ापे में हो, आजकल तो
टूथ इन्फेक्शन वगैरह सब बच्चों को बचपन से हो रहा है, तो जो लोग बिल्कुल अपने दांतों से हाथ धो बैठे हैं या 2-3 दांत उनके मतलब है, मतलब कहते हैं ना 32 में 2-3 दांत बचे हैं, वो लोग इस ट्रीटमेंट से फायदा उठा सकते हो। ये ट्रीटमेंट है क्या बेसिकली? एक्चुअली सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं तो ये तो मेरा एक क्लिनिक जी, शायद इसमें दिखाया गया है। और ये कौन सा वाला क्लिनिक था? ये लकी वन वाला? ये मेरी डिफेंस वाली क्लिनिक थी। ओके। और अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में शायद मैं आपके अभी पूरी अपनी ओवरऑल जो वीडियो है वो चलाऊं, इंशाल्लाह आपको देंगे, आप चलाइएगा। हाइजीन और स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, क्योंकि बाहर के जब पेशेंट्स आते हैं तो वो इन चीज़ों को देखते भी हैं और पूछते भी हैं, जो उनका राइट है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि किसी भी डेंटिस्ट को, मैं तो एक थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, बस ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मगर ये कि जो भी कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। अपने तौर पे अपनी टीम को भी मैं यही कहता हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है एज अ डॉक्टर। और मैं यही कहूँगा कि आपने जैसा कि बताया कि बच्चों के जो दांत ख़राब हो जाते हैं, वो थोड़ी सी अगर उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन हो जाए और उनकी जो हैबिट्स अगर मेंटेन कर लें पेरेंट्स, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। मगर बच्चों के लिए अगर वो दांत का दर्द कंप्लेन करता है तो लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं दूध के दांत है, टूट जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो लाजमी जाना चाहिए आपको। आपने सवाल किया था बेजल इम्प्लांट का। बेजल इम्प्लांट्स बेसिकली नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी पाकिस्तान में नहीं आई है, वैसे तो काफ़ी पुरानी है। ओके। ये वो इम्प्लांट्स हैं जिसमें 3 से 4 दिन के अंदर आप फिक्स दांत लगा देते हैं। ठीक है। अभी हमारी एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स उसमें आ रहे हैं। तो उसमें होता ये है कि आपका कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई सुचर नहीं है, कोई फ्लैप नहीं, नो ब्लीडिंग, और आप इम्प्लांट करके विद इन 3-4 डेज़ उसको फिक्स दांत दे देते हैं। और मैंने कई पेशेंट्स कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब समझिए कि काफ़ी पेशेंट्स किए हैं और 90% सक्सेस है उसमें। ओके। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ ये उन जिनके मुंह में दांत नहीं है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें भी मैं डिस्काउंट्स ऑफ़र कर दूंगा उसको इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आएंगे, ताकि वो ईजिली अपना काम करा सकें। डॉक्टर साहब, ये बेजल इम्प्लांट्स मतलब 72 बेजल कॉर्टिकल। बेजल कॉर्टिकल, ओके। बेजल कॉर्टिकल ये 72 आवर्स में जो है आप जी फिक्स बिल्कुल, हो जाता है? 100%। वाओ। और मैंने अपनी फैमिली में लोगों का किया है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड। अच्छा, ये वो लोग करवा सकते हैं जिनके पूरे दांत मतलब जी गायब जी, है, उनके जो लिए ही हमारे आइडियल बुजुर्ग है। लोग हैं। आइडियली ठीक है। ये उन्हीं के लिए है। ठीक है। मतलब फुल आर्च रिहेबिलिटेशन जिसको कहते हैं, जिसके 2 या 3 दांत सिर्फ मुंह में है या 4-5 दांत मुंह में है, पूरे मुंह में, उनके लिए पूरी आर्च रिहेबिलिटेट होती है, अपर एंड लोअर, ये है उसके लिए बेसिकली। ओके, तो उनके लिए मतलब मुझे लगता है। और ये पेनफुल है क्या ट्रीटमेंट? नो पेनफुल, लाइक 5 to 10% पेन होता है विच इज बेरेबल, और मतलब आप इजीली इग्नोर कर सकती हैं उस पेन को इजीली। ज़बरदस्त। और उसके अलावा भी हमने एक दफ़ा एक बार, जब इससे पहले आप हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में आए थे, हमने एक बात की थी कि आपने कोई ऐसी टेक्निक भी है जो कि वो बेहोश हो जाते हैं, hallucination हो जाता है, वो वाला क्या? जी, उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं जब भी वो टॉपिक पे बात करती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली बाहर जब आप काम करते हैं ना, तो बच्चों के लिए और अडल्ट भी, जैसे आप भी कह रही थी आपको भी बड़ा डर लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ना, या और वो पेशेंट जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है कि वो थोड़ा उनको मतलब सडेट करके ट्रीट करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। उसमें क्या होता है कि आप लाफिंग गैस एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट के जरिए पेशेंट को, नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, वो दे देते हैं, तो पेशेंट कॉन्शियस भी रहता है, मतलब अलाइव भी, मतलब जाग भी रहा होता है, और उसको लग रहा होता है कि वो एक हेलोसिनेशन में लाफिंग गैस उसको मिली हुई है, और वो इस ट्रीटमेंट से और उस स्कैरीनेस से निकला हुआ होता है, और आप आराम से अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। 3 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल तक की उम्र के आदमी या औरत को आप ये सडेशन इजीली दे सकते हैं, विच इज़ 99% सेफ। वाओ। तो डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर जो है अगर ज्यादा देर तक का हुआ तो भी ये करामत है? 10 मिनट से लेकर के और 2 घंटे तक इजीली आप अपने क्लिनिक में इन हाउस ट्रीट कर सकते हैं उसको। और मेरे पास डिफेंस में भी और लकी वन में भी, ये दोनों जगहों पे ये फैसिलिटी मौजूद है।
और मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। मैं सर्टिफाइड भी हूँ कनाडा से, मेरे पास इसकी सर्टिफिकेशन भी है। तो और ये इक्विपमेंट मैं पाकिस्तान लाया इसलिए हूँ कि यहाँ अवेयरनेस हो। यहाँ ये समझिए पाकिस्तान में 2 या 3 लोगों के पास ये फैसिलिटी होगी इन क्लिनिक्स में। ओके जी, एंड आई मीन इट, व्हाट आई एम सेइंग आई मीन इट। वाओ, जबरदस्त। डॉक्टर साहब यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है, बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल कब से मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जो कि दूसरे डेंटिस्ट हैं जो नहीं रखते? आप फीस अपनी ऐसी रखें कि दूसरा जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। नहीं ये तो है ये ना, सबसे, लेकिन ये सबसे जो है वो important। बेसिक पॉइंट है, क्योंकि लोग जो है यही समझते हैं कि डेंटिस्ट्री की फीस बहुत ज्यादा महंगी है। वैसे अगर समझते हैं तो सही समझते हैं। सॉरी आपकी मैंने बात काटी, मगर आजकल पाकिस्तान में बात करूं, पाकिस्तान अभी भी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। दुनिया भर से जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान अभी भी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान में भी ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए हुआ है अभी पिछले 2-3 महीने से। उसकी वजह है बिकॉज ऑफ द डॉलर फ्लक्चुएशन, इंपोर्ट्स का इशू है, तो जो सामान है वो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। तो डेंटिस्ट्री ऑफ कोर्स ओवरऑल वैसे ही ओवरऑल एक्सपेंसिव है, तो आजकल के हालात में डेंटिस्ट्री थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर्स को भी चीज़ें बड़ी महंगी मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो मरीज से ही चार्ज करेगा। मगर इस बात को अगर हम थोड़ा सा अलग रखें, और अब हम कौन डॉक्टर मरीज जब आपके पास आए तो किस बात का ख्याल रखे, वो सबसे पहले ख्याल रखे उसकी उन चीज़ों का कि जो उसकी बेसिक प्रॉब्लम लेकर वो आपके पास आया है। मतलब उमूमन डेंटिस्ट ये होते हैं कि जी ये भी करवा लें, वो भी करवा लें, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब। आपको उसका पहले करंट और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो करंट इशू है, उस पर बात करनी है। ठीक है। और ताकि मरीज को पहले आप उस तकलीफ से निकाल के कंफर्ट जोन में ले आए। अगर उसको काम कराना होगा तो ही इज विलिंग और शी इज विलिंग टू हैव द ट्रीटमेंट। बिल्कुल। मगर अगर आपने शुरू में ही कर दिया तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। ठीक है। और बहुत से डेंटिस्ट ऐसा करते हैं कि जी ये भी कर लें, वो भी। बाज़ जो इनोसेंट पेशेंट हैं या कह लें कि वो समझते हैं डॉक्टर पे, तो वो फिर उसको, मगर ये गलत तरीक़ेकार है। आप पहले अपने एग्जिस्टिंग कंप्लेन पे उसको करें और कोशिश करें उसको आप हमेशा जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना अच्छे चीज़ से शुरू करें, फिर उसको अल्टरनेटिव्स बताएं। मिसाल के तौर पे अभी हम इम्प्लांट की बात कर रहे थे, अगर किसी के मिसिंग टूथ हैं तो हम उसको सबसे पहले इम्प्लांट्स का बताएंगे। ठीक है। इम्प्लांट्स के बाद फिर उसको हम फिक्स ब्रिज का बताएंगे, फिक्स ब्रिज के बाद फिर हम उसको डेंचर्स का बताएंगे। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक। तो ये आपको इसका ख्याल रखना है, और किसी भी ट्रीटमेंट को आपने इंडोर्स नहीं करना, फोर्स नहीं करना। ओके। डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट का बिहेवियर कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जब पेशेंट आता है एक डेंटिस्ट के पास तो वैसे ही बेचारे की वो सिट्टी बिट्टी जैम हुई हुई होती है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ आया हूँ। इतनी खौफ और हिरास का शिकार होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। एक अलग ही ट्रॉमा में इंसान होता है जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर का बिहेवियर कितना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर तो आपको पता है हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है, और इसमें तो मतलब समझिए कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही बिहेवियर से होता है। Exactly. और डॉक्टर और स्पेशली डेंटिस्ट, क्योंकि दांत की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसमें ही आप, तो आपने थोड़ा सा पेशेंट को जो है वो आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा उसको अपने साथ मिंगल करना होता है, ताकि, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग भी होती है आपकी। मतलब ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और आपने फ़ौरन अपनी बातचीत शुरू कर दी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा उसकी आप हिस्ट्री लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। उमूमन लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते। खैर मैं तो बाय नेचर भी आई एम अ वेरी फ्रेंडली, मगर वैसे कोशिश करनी चाहिए हर डॉक्टर को। और होते हैं कि आप मरीज़ के साथ थोड़ा सा मिंगल हो, उसको साथ थोड़ा सा अच्छी तरह कोलैबोरेट करें, और फिर
ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं, उसको बताएं क्लिनिकली, उसका अच्छा सा प्लान बने, पैकेज बनाएं, उसको डिस्काउंट दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जाके वो फिर आपका एक रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो जाता है। बिल्कुल, जो उनकी हार्ट बीट जो है वो हार्ट इतनी जोर से पंप कर रहा होता है, वो फिर स्टेबल हो जाता है। जब डॉक्टर का अच्छा बिहेवियर देखता है इंसान तो कहता है चलो ठीक है, अब मेरे साथ जो भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग अक्सर मैंने देखा है किसी का दांत टेढ़ा है, दांत के ऊपर दांत है या एक दांत आगे और पीछे भी एक दांत है, तो इस सारे मसले मसाइल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट आप समझते हैं कि ज़बरदस्त रहेगा? देखें, ये सारी ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई हैं, जिसमें मुख्तलिफ अलामात होती हैं। दांतों में गैप्स आ जाते हैं, दांत ऊपर नीचे होते हैं, मिक्स डेंटिशन होते हैं, दूध के दांत बहुत देर तक आए हुए होते हैं, परमानेंट निकल आते हैं। तो इसको मतलब समझिए कि देयर आर 6-7 फैक्टर्स, न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, ऑर्थो कन्वेंशनल ऑर्थो को रिप्लेस कर दिया है अलाइनर्स ने। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है जो कि लंबी भी है थोड़ी, मगर मैं शॉर्टली ब्रीफली आपको बताऊं कि अलाइनर्स के लिए मैं 3D स्कैनर भी लेकर आया हूँ। ठीक है, 3D स्कैनर जो है वो आपका ओवरऑल स्कैन कर लेती है और एक फाइल के ज़रिए आप लेबोरेटरी में उसके अलाइनर्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? मेरा नाम अनमता है और मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए अनमता। डॉक्टर साहब मुलाहिजा फरमा रहे हैं, आप फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्कूल टीचर हूँ और बच्चों को जाहिर है सॉन्ग वॉन्ग है, नाच है, तो मेरा हल्का सा है ना, की आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब को, तो आप मैं वॉल्यूम बढ़ा। ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से पूछिए कि टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं, क्या स्माइल टीथ के बारे में डॉक्टर साहब को तो मालूम ही होगा, एक कवर है स्माइल टीथ। हेलो जी जी फरमाइए अनमता। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर साहब से मालूम कीजिए, पूछिए कि स्माइल टीथ क्या है, दांतों का पूरा कवर है। स्माइल टीथ का कोई कमर्शियल वगैरह कह रही है, टीवी पे आजकल बहुत आ रहा है, वो दांतों का कवर है? नहीं, अक्सर और बेशतर आते हैं कि ऑनलाइन कीजिए और है ना टेढ़े बड़ेंगे दांतों के ऊपर कवर लगाइए, पूरा कवर है, ताकि आपकी ये सारी चीजों से, दवाइयों से, मेडिसिन से और इससे वो हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, पैदा होगी। ओके अनमता, बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, ये फैब्रिकेटेड कवर होते हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, और वो चाइना से या कहीं से भी बनकर आते हैं और आप उसको ऑर्डर करते हैं और एक ही साइज़ के होते हैं और वो लग जाते हैं। अगर आपको किसी, ये उन लोगों के लिए होते हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जिन कंट्रीज़ में अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा होता है, स्मोकिंग बहुत करती हैं ख़वातीन, दांत गंदे हो जाते हैं, तो स्माइल मेकओवर उसको कहते हैं। आप उसको ऐसे ही पहन लेते हैं और पहन के आप पार्टी में चले जाते हैं और बाद में वेयर इट ऑफ। ओके। तो उस टाइप का ऐड है वो। अगर जो इसकी ये बात करी है, और ये पूरी दुनिया में होता है, मगर यहाँ उसकी इतनी एप्लीकेशन नहीं है, या जिनके दांत बिल्कुल स्टेरॉइड्स की वजह से, ऐसी दवाइयाँ खाने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, काले हो चुके होते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो पहन लेते हैं और उसका एक ही जनरल एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जिसको आप, जैसे वो आपने देखा होगा जब बॉक्सिंग वगैरह में वो लगाते हैं ना, जो अपने केयर के लिए माउथ गार्ड, उस टाइप से होता है, तो यू कैन wear it and you can wear it off after the तो आपका ये party. मशवरा है कि वो नहीं यूज करें? नहीं, यहाँ उसकी इतनी एप्लीकेशन नहीं है, तो डेंटिस्ट आपको आपके हिसाब से, दांत के हिसाब से वो चीज़ बना के देता है। और ये चीज़ अगर फैब्रिकेट आपके हिसाब से, आपके दांतों के साइज के हिसाब से हो तो ज़्यादा अच्छी है ना। वो तो एक ऐसे ही एक समझिए कि जिनके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं होते, या आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे के लिए पार्टी में जाना है, क्योंकि वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ओके, मतलब अनमता को जो है, अनमता मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी, बहनों वाला मशवरा है कि आप डॉक्टर साहब से जाके एक दफ़ा जाके विजिट करें इनके क्लिनिक और बताएं अगर आपको कोई ऐसा इशू है तो इंशाल्लाह कोई राह फरार जो है अच्छा निकल जाएगा आपके लिए। बाकी ये जो कमर्शियल वगैरह होते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान ये है कि दिमाग जो हमारा, हमें अट्रैक्ट तो करते हैं वो, लेकिन हमारे लिए इतने ज़्यादा वो मतलब फ़ायदेमंद साबित नहीं। मगर ये अच्छा है इन्होंने पूछ लिया जी, और हमें भी जो है बिल्कुल एक एजुकेशन हो गई इनकी। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, वो बात हम जो 3D ओरल आप बताए थे स्कैनर, उसके 3D ओरल स्कैनर क्या होता है कि एक चीज़ होती है एक्सरे, ठीक, जो आपके दांतों के अंदर का भी एक्सरे ले लेती है। स्कैनिंग क्या होती है 3D, वो आपके दांत को स्कैन करके आपको डिजिटली आपके रिपोर्ट दे देती है कि आपके दांत अगले 2 साल बाद कैसे होंगे। ठीक है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होती है। वो इक्विपमेंट है, वो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, और वो समझिए कि वो हर क्लिनिक्स में नहीं होता।
ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि कराची में शायद ये 2 या 3 डॉक्टर्स के पास वो होगा मैक्सिमम, पूरे कराची में मैक्सिमम। तो वो ऐसी चीज़ है कि वो उसके बेसिस पे पूरा ट्रीटमेंट प्लान हो जाता है। बिल्कुल। उसी से ही फिर 3D मॉडल प्रिंट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेज आपको बताता है वो। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चलता है विच इज़ कॉल्ड इनविजिबल अलाइनर्स, जो कोई भी लगा सकता है। ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट है ऑर्थोडोंटिक जो कन्वेंशनल ब्रेसेस है उसके साथ। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी वीडियो भी अभी विंडो में भी चल रही है, नाजरीन दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं। क्लिनिक जो देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब द काशिफ डेंटल क्लिनिक, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास विंडो में चल रहा है, हमारी गुफ्तगू भी चल रही है। एक और डॉक्टर क्लिनिक साहब का एक क्लिनिक जो है वो चल रहा है। कौन सा वाली ब्रांच है? ये डिफेंस वाली ब्रांच। जी, डिफेंस वाली ब्रांच है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की जो है वो लकी वन में भी एक ब्रांच है और एक गुलशन में भी है, गुलिस्तान जौहर में भी और गुलिस्तान जौहर में भी है, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा इंटरनेशनली आपको क्या लगता है डेंटिस्ट्री में हम लोग जो है खासा पीछे हैं? इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यस। और कुछ डेंटिस्ट हैं जो अपने आप को वो कहते हैं ना अपग्रेड करते रहते हैं। और मगर उसके हिसाब से जो एक आप कह सकते हैं ना कि एक ऑडियंस जैसे होती है किसी भी प्रोग्राम की, तो उस प्रोग्राम के हिसाब से होनी चाहिए। एक आपके टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो मतलब जैसे कोई अगर अदबी बात कर रहा है तो शायराना बात कर रहा है तो उसको सुनने वाले समझने वाले भी वैसे ही हों। Exactly. अब मुझ जैसे जाहिल आदमी को शायद वो समझ ना आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर जो इस पर या कोई अगर मज़ा की बात कर रहा है तो उसके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर के लोग होने चाहिए जी। कोई स्पोर्ट्स की बात कर रहा है तो कोई अच्छा नॉलेजेबल बंदा हो जिसको स्पोर्ट्स। मगर इसी तरह अगर कोई अपग्रेड करता है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने आप को, और वो चीज़ें पाकिस्तान में लाता है तो उसको फिर उस हिसाब से पेशेंट भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ फिर आप डिस्करेज होते हैं। वो कहता है जी वही कन्वेंशनल सोच, कन्वेंशनल बात। देखें, मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, मैंने एकेडमिक की तरफ क्यों नहीं गया, उसकी वजह यह है कि हम आज के दिन तक भी कॉलेज में, चूँकि फ़ीसें तो बहुत हो गई हैं, अब डॉक्टर बनना आसान नहीं रहा। बिल्कुल। मतलब आप समझिए कि आप लाखों रुपए, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर और मिलियंस ऑफ रुपीस आपके खर्च होते हैं एक डॉक्टर बनाने में आज के दिन में। Exactly. मगर वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकल के आ रही जी। उसकी वजह यह है कि वही पुरानी किताबें जो हमने और हमसे पहले पढ़ी थी चल रही हैं। पहली बार हमारे अंदर तो चलें जज्बा था कि यार हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, लोगों से बात करते थे, क्लिनिकों पे काम करते थे, फ्री में काम करते थे सीखने के लिए। फिर ये भी था कि यार बाहर भी कभी अल्लाह ने मौका दिया पढ़ने जाएंगे, बाहर की चीज़ें। आजकल शॉर्टकट के बड़ी लोगों को है और एजुकेशन भी उस हिसाब से नहीं है। Exactly. लोग अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, यार चलो इसमें तो नहीं है, चलो अब मैं ये कर लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ। तो आपके पास ना क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स बड़े कम रह गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे बड़ी क्योंकि मैं तो मार्केट में हूँ और डे नाइट मेरा काम यही है पिछले 2 दहाइयों से। एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स इन प्राइवेट क्लिनिक के, मतलब मेरे साथ जिन्होंने जुड़े काम किया वो अब अपना काम कर रहे हैं, कुछ बाहर चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मुझे अच्छा लगता है। अभी भी जो मैं ये टेक्नोलॉजी लाया हूँ मैंने कोई अपने पास तो नहीं रखी हुई, मेरे क्लिनिक में है और मैं अपने एसोसिएट्स को कहता हूँ कि तुम फ़ायदा उठाओ इससे, लर्न योर सेल्फ एंड एजुकेट योर पेशेंट। ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मैंने एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल लिया और उसमें मतलब आज के ग्रेजुएट की सोच हो सकती है कि वो इस लेवल तक भी चला जाएगा, उसको हमने वहीं क्लिनिक पे वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट, कि आप सीखें। क्योंकि अच्छी चीज़ है, अब दुनिया आगे इसी चीज़ पे बढ़ रही है, तो ऐसे लोग कम हैं जो इस चीज़ पे इस सोच के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर अगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती या उस तरह का क्लाइंट नहीं मिलता है तो थोड़ी सी उनको फिर वो क्लाइंट की वही चीज़ें, क्योंकि पीछे से वो चीज़ सोच नहीं आ रही ना, या ये चीज़ करता है इंस्टीट्यूट डेवलप करता है अपने स्टूडेंट्स में कि आप ये चीज़ पे काम करें, अब ये टेक्नोलॉजी आई है, वो इंस्टीट्यूट में वो चीज़ें आए हैं, वो लोगों को सिखाएं, तब ग्रेजुएट्स जो नए ग्रेजुएट्स आएंगे उनको एजुकेशन मिलेगी, उनको पता होगी, तब ये चीज़ आगे बढ़ेगी। मगर वही बात है, वही चीज़ें चल रही हैं, वही पैटर्न चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। नए जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके अंदर
मतलब पैशन है कि वो काम करें, मगर वही बात है कि उनको जितना सिखाया गया है वो उतना ही काम करेंगे। और प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी इतना स्पेस नहीं देता है कि आप ट्रेनिंग करें हमारे प्राइवेट पेशेंट्स पे। ठीक है। आपकी खुद ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको आगे लेके चलें। बाकी चीज़ जो होती है वो एक वो कहते हैं ना कि एक लाइन ऑफ डायरेक्शन देने की, उसके लिए मुझ जैसे बहुत डॉक्टर्स हैं जो जिनकी क्लिनिक्स है, जिन पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डेंटिस्ट्री जो है एक ऐसा शोबा है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम जो है वो ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो जो डॉक्टर डेंटिस्ट हैं वो हम किस तरह से पहचानें कि वो क्वालिफाइड है या नहीं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और मैं अपने FM पे भी कभी मुझे बुलाते हैं, मैं ये बात ज़रूर करता हूँ और TV शोज़ में भी, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी अवेयरनेस और एजुकेशन आपकी अपनी, उससे आप क्लिक कर लेते हैं दूसरे को। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो मुझे पता है आपकी एजुकेशन है, तो आपके सवालात से मुझे लग रहा है, मेरे जवाब से शायद आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 किताबें, तो एक इंसान को क्लिक हो जाता है। फिर आपका ये राइट है, मैं कहता हूँ मरीज़ को पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ की है, आपने इस फील्ड में कहीं से आगे क्या किया हुआ है, प्लस फिर आपका काम, आपका टीम वर्क, आपका क्लिनिक का सेटअप भी आपको 50-60% मरीज़ को बता देता है कि यहाँ पर शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। आपका एम्बियंस, आपका बात करने का तरीका, ये बहुत सी, ये वो कहते हैं ना कि वे ऑफ टॉक, आपको ये सब चीज़ें आपकी तालीम को जाहिर करता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है वो इंसान की खुद के पास ही सलाहियत होती है। आपका कहने का मकसद ये है कि खुद से इंसान क्लिक कर लेता है कि ये बंदा सही है या नहीं। ऑफ कोर्स देखें 90% तो ऐसा है, ये एक अल्लाह ताला ने एक सलाहियत सबको दी। जिस तरह आप शॉप पे जाके आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि यार ये सिर्फ सेल्समैन ही ज़्यादा कर रहा है, इसके पास कोई ऐसी वो नहीं है। और बाज़ जगह जाके आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर उसकी बातचीत से भी और उसकी प्रोडक्ट से भी, उसकी दुकान को देखकर भी कि हाँ यहाँ वैरायटियाँ भी हैं, यहाँ पे चीज़ें भी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपका रेफरेंस बनता है। अब तो गूगल और ये सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत सारे रिव्यूज़, और अब तो, मगर बहरहाल आपकी एक अपनी जजमेंट भी होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जजमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो बहुत कारआमद होती है और किसी भी फील्ड में। जी एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, लोग समझते हैं काशिफ डेंटल क्लिनिक या डेंटिस्ट्री खासा एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट होता है, तो क्या वो सही समझते हैं या उनकी ये गलत फहमी है? डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है ये तो सही समझते हैं, मगर काशिफ डेंटल क्लिनिक एक्सपेंसिव है ये मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि आपके जो प्राइस रेट हैं, जो आप जो है लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ हम जाएंगे, हमें एक विजिट करना है डेंटिस्ट के पास, तो वो आज ये नादिर और शादिर मौका जो है वो गंवाएं ना और आपके क्लिनिक पे आ जाए। बिल्कुल आ जाएँ। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया अभी कि इस प्रोग्राम के हवाले से, बल्कि इस पूरे मंथ में आ सकते हैं। ओके। नवंबर का जो महीना अब कल से शुरू होगा, ज़बरदस्त। सो पूरे महीने वो अवेल करें। ठीक है। और मेरी क्लिनिक को माशाल्लाह से 20 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 2-3 महीने अल्लाह के फजलो करम से। तो आप अवेल कर सकते हैं ये फैसिलिटी। और क्लिनिक में मेरे रेट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई किसी का जेन्युइन ट्रीटमेंट है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो जो मैं कर सकता हूँ कर देता हूँ। वाओ। क्योंकि देखें, आपको बहरहाल अपनी एक जेन्युइन फीस भी लेनी है। आप अगर फिर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही दूंगा कि जब भी आपके दांतों में मसला हो या हेल्थ का कोई भी मसला हो, अच्छी जगह पे जाएं, रिसर्च करके जाएं, थोड़ा सा डॉक्टर से डिस्कशन करें, पूछें और फिर फैसला करें कि आपने वो ट्रीटमेंट अपना कहाँ करवाना है। और ट्रीटमेंट को इग्नोर ना करें, प्लीज़ नेवर इग्नोर योर ट्रीटमेंट, बिकॉज जितनी फिक्र आपको आपकी होनी चाहिए, कोई और आपकी फिक्र नहीं करेगा। What a beautiful message। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन के डिनर में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।